हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू जीएस अभ्यास। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए फिर आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए यूपी स्पेशल स्टैटिक जीके की क्लासेस चल रही हैं। उसी क्रम में आज हमारी 6वीं क्लास है, जो कि आने वाले उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स जैसे यूपीएसआई भर्ती, यूपी पुलिस 2025 की भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी पैट, इन सभी एग्जाम्स को क्या करेगी? टारगेट करेगी, राइट। तो चलिए फिर इसी क्रम में क्लास सेशन को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को कवर कर लिया है। उसी क्रम में आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित नदियों, झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे, राइट। और क्लास सेशन से स्किप करके आपको जाना नहीं है, क्लास सेशन में एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं आप सभी जानते हैं, यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए स्टैटिक जीके का जो यूपी स्पेशल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। तो चलिए फिर सेशन की शुरुआत करते हैं, देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं। ये है हमारा स्टैटिक जीके का सेक्शन। क्लास 6 है आज हमारी, और पेपर में प्रश्न यहीं से फंसेगा, इसकी गारंटी मेरी रहेगी, राइट। और तो फिर आपको करना क्या है? क्लास सेशन में एंड तक बने रहना है, राइट। चलिए फिर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज का हमारा पहला पॉइंट क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की नदियां। पहला पॉइंट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो नदियों का उद्गम स्रोत है, राइट, नदियों का जो उद्गम स्रोत है उसके आधार पर अगर हम उत्तर प्रदेश की नदियों को बांटते हैं या विभाजित करते हैं तो कितने आधारों, कितनी तरह से विभाजित करते हैं, कितने भागों में विभाजित करते हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के उद्गम के स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को क्या कहा जाता है? नदियों के उद्गम के स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। कैसे कैसे विभाजित करते हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियां होती हैं, पहला नंबर हो गया। दूसरा भाग है गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियां, और तीसरा भाग है प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, राइट। क्या क्या बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया कि अगर हम नदियों के उद्गम की बात करते हैं, नदियों के उद्गम स्रोत की बात करते हैं, उस आधार पर हम नदियों को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से 3 भाग? पहला भाग हो गया हमारा, पहला हो गया हिमालय से निकलने वाली नदियां, राइट, हिमालय से निकलने वाली नदियां। दूसरा भाग हो गया गंगा के मैदानों से निकलने वाली नदियां, गंगा के मैदानों से निकलने वाली नदियां। और तीसरा भाग हो गया प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, राइट, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां, राइट। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। आप सभी जानते हैं भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत जो दक्षिण का क्षेत्र है, प्रायद्वीप का अर्थ होता है जहां पर जो कोई भी ऐसा लैंड जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, राइट। तो आप सभी जानते हैं जो भारत है, तो ये हमारा दक्षिण का क्षेत्र जो कैसा है, इस तरह से है, यानी कि इधर है अरब सागर, यहाँ है हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ क्या है? अरब सागर है, अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर, और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो 3 ओर से जल से घिरा हुआ, 3 ओर से जब पानी से घिरा हुआ टुकड़ा होता है, भौगोलिक क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है? प्रायद्वीप कहलाता है, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रायद्वीप कहलाता है। तो यहीं पर ये बताया गया है कि जो तीसरा भाग में विभाजित करते हैं वो हम प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों को बांटते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए। अगर आपसे कहा जाए कि गंगा और यमुना जो है वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं, तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां कौन कौन सी हैं, तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां कौन सी हैं? आप बताएंगे गंगा और यमुना, ठीक है, गंगा नदी और यमुना नदी, ठीक है, गंगा नदी और यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदियां हैं। और इनका जो बहाव है वो बहाव किस ओर से किस ओर तक है? तो आप बताएंगे इनका बहाव उत्तर में हिमालय से तथा दक्षिण में विंध्याचल द्वारा निर्धारित है, ठीक है।
आप सभी जानते हैं उत्तर में हिमालय पर्वत चोटी है और दक्षिण में क्या है, विंध्य पर्वतमाला है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र उधर पड़ता है वहां पर क्या है, विंध्याचल पर्वतमाला जो है वो क्या करती है, इसकी निर्धारित करती है इसके बहाव को, राइट। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तर प्रदेश की अन्य प्रमुख नदियों में कौन कौन सी अन्य प्रमुख नदियां हैं। मैंने आपको बताया बड़ी नदियों में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी बड़ी नदी है, आप बताएंगे गंगा और यमुना, दो बड़ी नदियां हैं। अगर अन्य नदियों के नाम भी पूछे जाए कि ये नदियां क्या उत्तर प्रदेश से होकर निकलती हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आप बताएंगे घाघरा नदी, गोमती नदी, चंबल नदी, सोन नदी, कर्मनाशा नदी, चंद्रप्रभा नदी, रिहंद नदी, बेलन नदी, धसान नदी, ये सभी क्या है, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियां हैं, अन्य नदियां गंगा और यमुना के अलावा, ठीक है। याद रहेगा, ये सभी फैक्ट हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गोमती नदी के तट पर कौन सा है, कर्मनाशा नदी के तट पर कौन सा है, चंद्रप्रभा नदी के तट पर कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, राइट। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं, जैसे कि गंगा नदी, यमुना नदी, काली नदी जिसे हम शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, रामगंगा नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी और राप्ती नदी। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में प्रमुख नाम, उत्तर प्रदेश की नदियों में किसका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की कौन सी नदियां हैं, आप क्या याद रखेंगे, गंगा, यमुना, काली जिसे हम शारदा के नाम से भी जानते हैं, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती नदी, राइट। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं। यहाँ पर हमने देखा कहां से निकल रही है, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां देखी थी। अब हम बात कर रहे हैं मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों के बारे में। इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। कौन कौन सी नदियां हैं जो मैदानी भागों से निकलती हैं। पहली नदी हो गई गोमती नदी, दूसरी है वरुणा नदी, तीसरी है पांडो नदी, चौथी है सई नदी, पांचवी है ईशन नदी। ये सभी क्या है, मैदानी भागों से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। जैसे जैसे आपको बताती जा रही हूँ वैसे वैसे क्या करेंगे, आप अपने नोट्स में कंपाइल करते हुए चलेंगे, राइट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर हमें आप लोगों को क्या होगा, क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, राइट। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, सेव कर लीजिए और उसका बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन सी हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तीनों पॉइंट ही आपके लिए स्टार के पॉइंट रहेंगे, ठीक है। अगर हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों का नाम पूछेगा, आपको इन नदियों का याद रखना है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली पूछेगा तो आप बताएंगे गोमती, वरुणा, पांडो, सई, ईशन, ये सभी कहाँ से निकलती हैं, मैदानी भागों से निकलती हैं। वहीं अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, आपको याद रखना है चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस नदी, कन्हार नदी और रिहंद नदी, राइट। अगर आपसे पठारी प्रदेशों से मतलब प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियों का पूछा जाएगा, आपको नाम याद रखना है चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, रिहंद और कन्हार नदी, राइट। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां जो यूपी की यानी कि उत्तर प्रदेश की बड़ी नदियों में हैं, ठीक है, बड़ी नदियों में हैं, उनके बारे में अब एक एक करके हम समझते हुए पढ़ते हुए चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की, राइट। गंगा नदी सबसे बड़ा तंत्र है, गंगा नदी तंत्र जो है वो सबसे बड़ा तंत्र है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की। देखते हैं गंगा नदी से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी नदी, तो पहला क्वेश्चन आपका निकला गंगा नदी के पॉइंट से, ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी जो है
वो 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है। यहां से भी क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करेंगे। अगर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, आप बताएंगे गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। अब अगर आपसे लंबाई उसकी पूछ ली जाएगी तो लंबाई भी आपको याद रखनी है, 1450 किलोमीटर लंबी ये नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? गंगा नदी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए जरा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का और उनके उद्गम का, उनकी लंबाई का यहाँ पर एक चार्ट बना दिया गया है। राइट, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग क्या करेंगे, इसको ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान देंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। राइट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में देखेंगे। पहले देखेंगे नदियां कौन कौन सी है, फिर उसके उद्गम की बात करेंगे, फिर हम उसकी कुल लंबाई देखेंगे। राइट, और यहां से ये सेकंड चार्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी की। राइट, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी का उद्गम है। राइट, उत्तराखंड से है, कहां से? गंगोत्री हिमनद, वहीं से क्या है, गंगा नदी निकलती है। और अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई वहां पर हमने क्या देखी, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है, आप बताएंगे 1450 किलोमीटर है उत्तर प्रदेश में। राइट, और अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 25-25 का आंकड़ा याद रखना है, 2525 किलोमीटर क्या है, गंगा नदी अपना रास्ता तय करती है। कहां से कहां? गंगा नदी उत्तराखंड से जब ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है तब तक। ठीक है, तो कितना याद रखेंगे, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, किसकी? गंगा नदी की। नेक्स्ट नदी है यमुना नदी। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड से ही यमुनोत्री हिमनद से होता है, बंदर पुंछ जिसे कहा जाता है। आगे चलकर हम डिटेलिंग भी देखेंगे, अभी शॉर्ट में देख लीजिए। राइट, यमुना नदी जो उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, बंदर पुंछ का जो एरिया लगता है वहां से निकलती है। अब अगर इसकी कुल लंबाई की बात की जाए तो 1384 किलोमीटर कुल लंबाई है, किसकी? यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी कितने किलोमीटर लंबाई है? 1384 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट देखिए घाघरा नदी, कहां से इसका उद्गम होता है, आप बताएंगे तिब्बत से इसका उद्गम होता है। घाघरा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सी नदी? घाघरा नदी। कहां से निकल रही है? तिब्बत से निकल रही है। कितने किलोमीटर लंबाई है, आप बताएंगे? 1080 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राइट, आगे देखिए चंबल नदी है, कहां से निकलती है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश से। राइट, कौन सी नदी है? चंबल नदी। कहां से निकलती है? बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राइट, याद रहेगा, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए सोन नदी की बात करते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल भी कहां पर है, तो आप बताएंगे सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 780 किलोमीटर है सोन नदी की कुल लंबाई। अब अगर आपसे पूछा जाए रामगंगा नदी का उद्गम कहां से है, आप बताएंगे उत्तराखंड से ही रामगंगा नदी का उद्गम है, और 696 किलोमीटर यानी कि 696 किलोमीटर क्या है, इसकी लंबाई है, कुल लंबाई रामगंगा नदी की। कहां से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे राप्ती नदी जो है, वो राप्ती नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए, राप्ती नदी का उद्गम कहां से है, आप बताएंगे नेपाल से इसका उद्गम है। कितने किलोमीटर का लंबा सफर तय करती है, तो 640 किलोमीटर लंबी नदी है ये। कौन सी नदी? राप्ती नदी। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे कुल लंबाई बताई गई है, उत्तर प्रदेश में लंबाई नहीं बताई जा रही है। राइट, यहाँ पर नदियों की कुल लंबाई की बात हो रही है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। कुल लंबाई बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की लंबाई में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, बेतवा नदी मध्य प्रदेश, कितने किलोमीटर लंबी? 590 किलोमीटर। सबका किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए कि इतना इतना है। राइट, बेसिक जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, उनके कुछ याद कर लेंगे आप, जिनके पूछे जाते हैं, जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, इनसे क्वेश्चन बनता है। राइट, नेक्स्ट देखिए गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश से है, 910 किलोमीटर लंबी नदी है गोमती नदी। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से है, 427 किलोमीटर लंबी है।
टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र मध्य प्रदेश है, 264 किलोमीटर लंबी। शारदा नदी का उत्तराखंड से उद्गम होता है, 350 किलोमीटर लंबी नदी है कौन सी? शारदा नदी, राइट। ये सारे पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है और ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आप बड़े ध्यान से देखेंगे और समझ के चलेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर, राइट। चलिए देखिए जरा ध्यान से। सबसे पहले हम जानेंगे झील का क्या नाम है, फिर हम जानेंगे उसकी स्थिति के बारे में, ठीक है। ये दोनों पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश की कौन सी झील है और ये कहाँ पर स्थित है, ठीक है। पहला झील है कीठम झील, जिसे हम सुर सरोवर भी कहते हैं, और ये उत्तर प्रदेश के रामसर साइट का भी हिस्सा है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। ये किसका हिस्सा है? ये रामसर साइट का भी हिस्सा है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कुल रामसर साइट्स कितनी है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। कुल रामसर साइट्स कितनी है, तो आप क्या बताएंगे? कुल रामसर साइट्स कितनी है? आप बताएंगे कुल संख्या है 10। उसी में से एक है कौन सी? कीठम झील, जो है सुर सरोवर के नाम से भी जाना जाता है इसे। सुर सरोवर पक्षी विहार वहां पर स्थित है और ये कहाँ है? आगरा में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये क्या है? रामसर साइट का भी हिस्सा है। क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ लेगा कि रामसर साइट है क्या भाई, रामसर कन्वेंशन है क्या? तो आप बताएंगे 2 फरवरी यानी कि 2 Feb 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था जिसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पर संपन्न हुआ था? ये ईरान के रामसर में हुआ था, राइट। ईरान के रामसर में संपन्न हुआ था, इसी वजह से इसका नाम क्या किया गया? रामसर कन्वेंशन रख दिया गया, ठीक है। और ये करता क्या है? इसका काम क्या है? ये क्या करता है? आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। आर्द्र भूमियों को संरक्षण प्रदान करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अनगिनत बार पूछा गया। रामसर साइट्स आप सभी जानते होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी वजह से क्या होता है? 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है 2 फरवरी को। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आप नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे कीठम झील, जो सुर सरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है, और यहीं पर सुर सरोवर पक्षी विहार भी स्थित है। कहाँ है? आगरा में स्थित है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, गौर झील कहाँ स्थित है? आप बताएंगे रामपुर में स्थित है गौर झील। नेक्स्ट है बड़ा ताल, या जिसे हम गोखुर झील के नाम से जानते हैं, कहाँ पर है? शाहजहांपुर में है, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। बड़ा ताल झील, जिसे गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ पर स्थित है? तो शाहजहांपुर में स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बरुआ सागर से भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। बरुआ सागर झील कहाँ पर स्थित है? झांसी में स्थित है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद कर लेना है आपको। कुंद्रा समुंदर अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कुंद्रा झील या कुंद्रा समुंदर, जो भी लिखा हो आप बताएंगे, उन्नाव में स्थित है। और उन्नाव कहाँ है? आप सभी जानते हैं, कानपुर से थोड़ा आगे पड़ता है उन्नाव, ठीक है। मदन सागर झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? महोबा, जिला महोबा, जहाँ के कौन फेमस थे? आप लोग उनका नाम जानते होंगे, आल्हा उदल, है ना। चलिए, मदन सागर झील जो है वो महोबा की है। टांडा दरी दरार गर्त जो है वो झील कहाँ की है? मिर्जापुर की है। नेक्स्ट आपको याद रखना है बेला सागर, जो कि एक कृत्रिम झील है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी कहाँ पर स्थित है? महोबा में स्थित है। कौन सी झील? बेला सागर झील। क्या ये कैसी झील है? एक कृत्रिम झील है, यानी कि मानव निर्मित झील है। कृत्रिम झील का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक रूप से, प्रकृति द्वारा नहीं दी गई है, ये मानव द्वारा निर्मित झील है, राइट। चित्तौरा झील कहाँ पर स्थित है? बहराइच में स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दरवन झील अयोध्या में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं,
सुरहाताल झील से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। कौन सी झील है? सुरहाताल झील। करेला झील कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। सुरहाताल झील आप बताएंगे बलिया में स्थित है। करेला झील आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए समसपुर झील कहाँ पर स्थित है, तो आप बताएंगे रायबरेली में स्थित है। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? रायबरेली में ही स्थित है। इससे क्वेश्चन बनता है, कई बार रिपीट हुआ है। समसपुर पक्षी विहार और समसपुर झील दोनों कहाँ पर? समसपुर के नाम से ही आप याद रखेंगे, रायबरेली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, राधा कुंड झील जो है, राधा जी के नाम से ही आप समझ जाएंगे कि राधा कुंड झील कहाँ स्थित होगी? मथुरा में स्थित होगी। बल्हापारा झील कहाँ है? कानपुर में स्थित है। राजा का बांध झील जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन। औंधी ताल से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। औंधी ताल झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में स्थित है। मोती झील कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कानपुर नगर में स्थित है। मोती झील कहाँ है? कानपुर नगर में स्थित है। रामगढ़ ताल झील जो है वो गोरखपुर की झील है। कौन सी झील? रामगढ़ ताल झील। शेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। रामगढ़ ताल से भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट? तो याद रहेगा आपको, सभी के नाम आपको रट लेने हैं बिल्कुल। एक बार आप लोग मेरे साथ फटाफट रिवीजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख झीलें: कीठम झील सुरसरोवर आगरा, गौर झील रामपुर, बड़ा ताल या गोखुर झील शाहजहांपुर, बरुआ सागर झांसी, कुंद्रा समुंदर उन्नाव, मदन सागर झील महोबा, टांडा दरी मिर्जापुर, बेला सागर झील जो कि कृत्रिम झील है महोबा, चित्तौरा झील बहराइच, दरवन झील अयोध्या। नेक्स्ट है सुरहाताल झील बलिया, करेला झील लखनऊ, समसपुर झील रायबरेली, राधा कुंड झील मथुरा, बल्हापारा झील कानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल वाराणसी, मोती झील कानपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर और शेखा झील अलीगढ़ में स्थित है। ये प्रमुख झीलें हैं जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, ये आपको याद कर लेना है, राइट? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? अब जरा देखिए, गंगा नदी की बात हो रही थी तो बैक हम आ जाते हैं गंगा नदी के टॉपिक पर, राइट? देखिए जरा, क्या कह रहा है यहाँ पर, जरा देख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा कह रहा है कि गंगा की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है? क्या पूछा जाता है कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। नाम आपको रट लेने हैं। गंगा नदी की सहायक नदियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको नाम याद होने चाहिए। पहला नाम है रामगंगा नदी, दूसरा है घाघरा नदी, रामगंगा घाघरा, तीसरा है गंडक नदी, चौथी है बूढ़ी गंडक, पांचवी है बागमती नदी, छठवीं है कोसी नदी और सातवीं है यमुना नदी। ये सभी क्या है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट और देखते हैं कि उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। यहाँ पर हमने देखी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। अब हम देखते हैं उत्तरी किनारे से कौन कौन सी मिलती हैं। तो आपको याद रखना है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती नदी जो है वो उत्तरी किनारे से मिलती हैं गंगा में आकर। अगर हम इस तरह से ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ देखें, तो अगर आपसे क्या पूछा जाए, ईस्ट से गंगा में मिलने वाली नदियां, अगर हम यहाँ पर गंगा नदी को मान लें कि गंगा नदी यहाँ से यहाँ पर है, तो अगर हम देखेंगे कि ईस्ट यानी कि यहाँ से, नॉर्थ से यानी कि उत्तर से, उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, गंगा में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं, तो आपको इनका नाम याद कर लेना है। कौन कौन सी नदियां हैं उत्तरी किनारे से? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती। ठीक है, कौन कौन सी यहाँ पर नोट डाउन करेंगे आप, अलग से नोट डाउन कर लीजिए। रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ठीक है, गंडक, कोसी, और कौन सी है? बागमती, ठीक है, बागमती। ये हो गई 6 प्रमुख नदियां जो उत्तरी किनारे से आकर गंगा नदी में मिल रही हैं। अब देख लेते हैं दक्षिणी किनारे से
मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी, आपको याद रखना है यमुना, टोंस और सोन। 3 नदियों का नाम आप याद रखेंगे कि साउथ में, यानी कि साउथ से गंगा में मिलने वाली नदियां कौन कौन सी, आप बताएंगे यमुना, टोंस और सोन नदियां। ठीक है, सोन नदी, यमुना, टोंस और सोन नदी। ठीक है, तो 6 नदियां जो हैं वो गंगा नदी में उत्तर की तरफ से मिलती हैं और 3 नदियां हैं जो दक्षिण की तरफ से जाकर मिलती हैं। कौन कौन सी है 3? दक्षिण वाली नदियों का नाम आप अलग से याद कर लीजिए, ताकि इनका नाम याद रहे तो बाकी जो भी होगा वो कहां पर मिल जाएगी, उत्तर से आकर गंगा नदी में मिल रही होगी, राइट। तो 3 ये जो दक्षिण की हैं, यमुना, टोंस और सोन, इनका नाम आप याद कर लीजिए। यमुना, टोंस और सोन जो कहां से मिलती हैं, दक्षिण की तरफ से जाकर गंगा नदी में मिलती हैं, यमुना, टोंस और सोन। ठीक है, दक्षिण से जाकर यमुना गंगा नदी में मिल जाती हैं। और उत्तर की नदियां 6 नदियां हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती। ठीक है, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और बागमती उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से कहां पर मिलती है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पर क्या होता है, माघ मेले का आयोजन होता है। कहां पर, प्रयागराज में माघ मेला लगता है। और क्या लगता है, अर्ध कुंभ का आयोजन यहीं पर होता है। ठीक है, और महाकुंभ का आयोजन भी यहीं पर होता है। ठीक है, याद रहेगा, महाकुंभ का आयोजन भी यहीं पर होता है। कौन कौन सी नदियां मिलती हैं प्रयागराज में, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी के संगम को क्या कहा जाता है, यहीं पर क्या होता है, इनका संगम होता है। कहां पर होता है, प्रयागराज में होता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम गंगा नदी का उद्गम देखें तो आप सभी को पता है, मैंने आपको बताया, गंगोत्री हिमालय का जो क्षेत्र है, गंगोत्री हिमनद कहा जाता है, वहीं से गंगा नदी का क्या है, उद्गम है। और ये कहां पर है, गोमुख, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। गंगा नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए, इंपॉर्टेंट है, गंगा नदी का उद्गम गोमुख, गंगोत्री हिमनद, उत्तराखंड से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, उद्गम स्थान पर गंगा की मुख्य धारा को किस नाम से जानते हैं, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां से गंगा जी का उद्गम होता है, क्या वहां पर गंगा नदी को गंगा नदी ही कहा जाता है, वहां पर गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो महर्षि, जो ऋषि थे भागीरथ, उन्हीं के नाम पर भागीरथी नदी के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। या कहां से, जहां से गंगा का उद्गम होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाएंगे आप इसमें। क्या कहते हैं कि उद्गम स्थान में गंगा नदी को गंगा नदी नहीं कहते हैं, उद्गम स्थान में गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। महर्षि, जो एक ऋषि थे, ऋषि भागीरथ के नाम पर गंगा नदी का नाम पड़ा था भागीरथी, राइट। आप सभी जानते हैं, भोले बाबा से लड़ कर क्या कर लिख करके लेकर आए थे गंगा नदी को, ये भागीरथ ऋषि पृथ्वी पर उतार के लेकर आए थे, जो हम अपने पौराणिक कथाओं में सुनते हैं, राइट। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट भी। भागीरथी और अलकनंदा नदी ही संयुक्त धारा, नदी की जो संयुक्त धारा है वो गंगा नदी है। ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी, ये दोनों मिलकर क्या बनती हैं, गंगा नदी बन जाती हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कौन सी 2 नदियां मिल जाती हैं तो उस संगम को कौन से स्थल के रूप से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको याद रखना है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जब मिल जाती हैं तो इन्हीं की संयुक्त धारा क्या कहलाती है, गंगा नदी कहलाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भागीरथी और अलकनंदा नदियां जब मिल जाती हैं, इनकी संयुक्त धारा गंगा नदी कहलाती है। और इन दोनों नदियों का जो संगम क्षेत्र है उसे देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, जो कि कहां पर स्थित है, आप बताएंगे, उत्तराखंड में स्थित है, राइट। देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आपको मैंने बताया कि जो गंगा नदी का उद्गम है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि गंगा नदी का जो उद्गम है, गंगा नदी उद्गम, राइट, कहां से हो रहा है, गंगोत्री हिमनद। ठीक है,
गंगोत्री हिमनद से हो रहा है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है, राइट, ये बताया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि गंगा नदी जब उद्गम, जहां से उद्गम होता है, गंगा नदी का जहां उद्गम होता है वहां पर इन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपको बताया गया कि ये भागीरथी नदी के नाम से जानी जाती है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि गंगा नदी जो जब भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी मिलती है तब यहाँ पर इसके मिलन से क्या बनती है? गंगा नदी बनती है, ठीक है। अलकनंदा नदी, इन दोनों के मिलन से कौन सी नदी बनती है? गंगा नदी बनती है, जिन्हें अब क्या है? गंगा नदी के नाम से जाना गया, ठीक है। और इस मिलन बिंदु को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे देव अलभागी। ये आपका ट्रिक रहेगा याद करने का। क्या ट्रिक रहेगा? देव अलभागी, ठीक है। देव अलभागी ये ट्रिक रहेगा आपको याद करने के लिए। देव अलभागी मीन्स हो जाएगा देव प्रयाग, राइट। देव से हो गया देव प्रयाग, अल से हो गया अलकनंदा, अलकनंदा, और भागी से हो गया भागीरथी नदी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलकर गंगा नदी बन जाती हैं, उस देव स्थल को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? देव प्रयाग कहा जाता है। और देव प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? आप बताएंगे देव अलभागी यानी कि अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। उसी के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं? देव प्रयाग के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं। ये भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि धौली गंगा नदी अलकनंदा नदी से विष्णु प्रयाग में मिलती है। अब इसका भी आपको ट्रिक याद रखना है। क्या याद रखेंगे? विष्णु अलधौला, है ना, विष्णु अलधौली, विष्णु अलधौली कह लीजिए, विष्णु अलधौला कह लीजिए, जो भी कहना है आपको। अगर आपसे कहा जाए विष्णु प्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग जो है किसका मिलन बिंदु है? आप बताएंगे, आप ट्रिक याद कर लेंगे, विष्णु अलधौला, ठीक है, धौली गंगा, ठीक है, धौली गंगा नदी, धौली गंगा जो नदी है वो अलकनंदा से जब मिल जाती है, कहाँ पर मिलती है? ये मिलन बिंदु क्या कहलाता है? विष्णु प्रयाग कहलाता है। विष्णु अलधौला या विष्णु अलधौली के नाम से आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। विष्णु अलधौली के नाम से आप इसे याद कर लेंगे। ये ट्रिक बना लीजिए। विष्णु प्रयाग में किसका किसका मिलन होता है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। अलधौली, विष्णु अलधौली के नाम से आप इसे याद कर लेंगे, ठीक है। विष्णु अलधौली के नाम से आप इसे याद कर लेंगे, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। विष्णु अलधौली याद कर लीजिए या विष्णु अलधौला याद कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख बांधों की बात हो रही है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हम इस जो अभी पढ़ रहे हैं गंगा नदी और उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जरा, मंदाकिनी नदी अगर पूछी जाए आपसे कहाँ पर मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। किससे मिल रही है? अलकनंदा नदी से मिल रही है, ठीक है। तो आप क्या याद रखेंगे? रुद्र अलमंदा, ठीक है। कौन सा कोड आपको याद रखना है? आप याद रखेंगे रुद्र अलमंदा। रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? तो आपकी ट्रिक क्या रहेगी? रुद्र अलमंदा, ठीक है। रुद्र अल और मंदा, यानी कि रुद्रप्रयाग में आकर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिल रही हैं, ठीक है। अलकनंदा, रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदियां मिल रही हैं? आप बताएंगे अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलन बिंदु क्या कहला रहा है? रुद्रप्रयाग कहला रहा है, यानी कि रुद्र अलमंदा हो गया, विष्णु अलधौला हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, हरिद्वार से गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार से गंगा नदी जो है वो कहां पर? मैदान के क्षेत्र में आ जाती है। उससे पहले वो पहाड़ी क्षेत्र में रहती है, ठीक है। हरिद्वार क्या है? मैदानी इलाका है ना, इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगा नदी
मैदान में आकर कहाँ से मैदानी क्षेत्र में बहाव शुरू होता है गंगा नदी का, तो आप बताएंगे हरिद्वार से गंगा नदी कहाँ पर प्रवेश कर जाती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहाँ से मैदानी क्षेत्र में बहाव प्रारंभ करती है, तो आप बताएंगे बिजनौर जनपद से। ठीक है, कौन सा है जनपद, बिजनौर। ठीक है, बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गंगा नदी पहाड़ों से निकल के मैदान क्षेत्र में, भारत में जब मैदानी इलाके में आती है तब वो कौन से क्षेत्र से, कौन से राज्य से प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे हरिद्वार से प्रवेश करती है, हरिद्वार शहर। ठीक है, वहां से प्रवेश करती है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र से घुसती है गंगा नदी, प्रवेश स्थल कौन सा है, तो आपको याद रखना है बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। 10 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, रामगंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। कौन सी नदी, आपको नाम याद रखना है इस नदी का, कौन सी नदी, रामगंगा नदी। राइट, कौन सी नदी है, रामगंगा नदी है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अच्छा गंगा नदी के बारे में बात हो रही, रामगंगा नहीं, गंगा नदी पूछी जा रही है कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, इन राज्यों का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी कहाँ कहाँ से होकर बह रही है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी कि टोटल 5 राज्यों से होकर गंगा नदी निकलती है। कौन कौन से हो गया, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल, WBJW। ठीक है, WBJW ऐसे करके कुछ बना लीजिएगा, इसका ट्रिक आप लोग। W यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो गया, B से बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों से होकर बहती है कौन सी नदी, 5 राज्यों से होकर बहती है कौन सी नदी, गंगा नदी। राइट, याद रहेगा। तो गंगा नदी का अगर आपसे पूछा जाए बहाव कितने राज्यों से है, आप बताएंगे 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उसके बाद बिहार से होते हुए झारखंड में जाती है, झारखंड से पश्चिम बंगाल में होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। याद रहेगा। तो उद्गम हमने बताया, उद्गम है गंगा नदी का कहाँ से, उत्तराखंड से, गंगोत्री हिमनद से निकल के ये उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है, और उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करके ये बिहार जाती है, बिहार में कोसी नदी इसमें मिल जाती है। उसके बाद ये झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल जाती है, जहां पर ये क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर ये कहां पर, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाती है, और वहां से फिर ये लास्ट में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी मिलती है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रामगंगा नदी जो है वो कहाँ पर गंगा से मिलती है, गंगा से कहाँ मिलती है, तो आपको याद रखना है कन्नौज में। ठीक है, कन्नौज, जिसे हम इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, कन्नौज को किस नाम से जानते हैं, इत्र नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इत्र का निर्माण होता है, यानी कि परफ्यूम्स का निर्माण होता है। ठीक है, इत्र का निर्माण कहाँ होता है, कन्नौज में। वहीं पर क्या है, रामगंगा नदी गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ पर, कन्नौज जिला उत्तर प्रदेश का कन्नौज है, जहां पर इत्र का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जहां से क्वेश्चन बन सकता है, सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो और मैंने बिना वजह स्लाइड में डाला हो, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है। तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। राइट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, गंगा नदी बांग्लादेश में, कहां पर, गंगा नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिलती है। ठीक है, बांग्लादेश में, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में ये कहां किससे मिल जाती है, बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के किनारे स्थित
उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर कौन से हैं? आप सभी जानते हैं, अगर आपने PYQ सॉल्व करे होंगे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख नगर हैं जो गंगा नदी के तट पर स्थित है? क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर। मिर्जापुर आप सभी जानते हैं किसके लिए फेमस है? मिर्जापुर फेमस है कालीन उद्योग के लिए, है ना। कालीन, मिर्जापुर, भदोही का जो क्षेत्र है वो सब किसके लिए फेमस है? कालीन उद्योग के लिए फेमस है। वाराणसी आप सभी जानते हैं किसके लिए फेमस है? वाराणसी, वाराणसी अगर आपसे पूछा जाए, आप सभी जानते हैं बनारसी साड़ियों के लिए, बनारसी पान के लिए, काशी विश्वनाथ के लिए बनारस क्या है? फेमस है। गाजीपुर हो गया, गढ़मुक्तेश्वर हो गया, ये सभी क्या हैं? ये सभी उत्तर प्रदेश में स्थित नगर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित है। कौन कौन से हैं? फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, गढ़मुक्तेश्वर। याद रहेगा कौन कौन से जिले मैंने आपको बताए? मैंने आपको बताया कानपुर, प्रयागराज, ठीक है। इसको क्लीन कर देते क्योंकि आपको पढ़ने में आसान रहे, गंदा गंदा ना दिखाई दे, ठीक है। कौन कौन से? फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद 1, फर्रुखाबाद, कन्नौज 2, कानपुर नगर 3, प्रयागराज 4, मिर्जापुर 5, वाराणसी 6, गाजीपुर 7 और गढ़मुक्तेश्वर 8। ये सभी प्रमुख नगर हैं जो कि गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, राइट। अच्छा, ये है एक मैप, इसको हम बाद में देखेंगे। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट। कानपुर नगर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है। क्या बोला जा रहा है कि गंगा नदी के दाएं और गंगा नदी के बाएं तट पर, ठीक है। अगर यहाँ पर गंगा नदी है, अगर गंगा नदी ये होकर बह रही है उत्तर प्रदेश में, तो गंगा नदी का बायां और दायां, राइट, ये हो गया गंगा नदी का दायां तट और ये हो गया गंगा नदी का बायां तट, राइट। सही जा रहे हैं हम? ये हो गया बायां तट, ये हो गया दायां तट, ठीक है। तो दाएं तट पर अगर आपसे पूछा जाए दाएं किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, तो आप बताएंगे कानपुर जो है वो दाएं किनारे पर स्थित है, और वाराणसी जो है, वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है गंगा नदी के। ये पॉइंट भी पूछे जाते हैं, आपको ये पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी के दाएं किनारे पर कौन सा शहर स्थित है, तो कानपुर स्थित है, और गंगा नदी के बाएं किनारे पर वाराणसी स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है आपको। अब आता है यमुना नदी के बारे में, ठीक है। यमुना नदी के बारे में पढ़ने से पहले जो हम प्रमुख बांधों के बारे में देख रहे थे उनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध देख लीजिए, उन सभी फैक्ट को शामिल किया गया है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, राइट। देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। इधर हम बांधों के नाम देखेंगे, किस नदी पर स्थित है और निकटतम स्थान कौन सा है जो फेमस है, ये जो आपसे पूछा जाता है, ठीक है। पहला देखिए, गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर, आप सभी जानते होंगे, जिसे हम रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? इसी को हम रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है, किसे? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, किस नदी पर स्थित है? आप बताएंगे रिहंद नदी पर स्थित है। कौन सा निकटतम स्थान है? तो आपको याद रखना है पिपरी सोनभद्र के क्या है, निकट है कौन सा बांध? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर। इसी को हम रिहंद बांध के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये कौन सा निकटतम स्थान है? तो पिपरी सोनभद्र का जो क्षेत्र है वो इसके निकट स्थित है, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, ओबरा बांध। ओबरा बांध यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओबरा बांध ये भी किस नदी पर है? आप बताएंगे रिहंद नदी पर है। और रॉबर्ट्सगंज जो इलाका है सोनभद्र का, वो इसके तट पर, ये वो इसके पास स्थित है, ठीक है। ओबरा बांध कहाँ पर है? रिहंद नदी पर। रॉबर्ट्सगंज जो सोनभद्र का क्षेत्र है वो उसके निकट स्थित है। माता टीला बांध इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर है? बेतवा नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है,
माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है, कहाँ पर? झांसी में। झांसी किस लिए फेमस है? आप सभी जानते हैं 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो माता टीला बांध आपको याद रखना है बेतवा नदी पर, और बेतवा नदी कहाँ? झांसी में, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मूसा खंड बांध, कौन सी नदी पर है? कर्मनाशा नदी पर है। मूसा बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। मूसा बांध भी कई जगह आपको लिखा मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी नदी पर? कर्मनाशा नदी, नदी का नाम पूछा गया है। आप चाहे यूपी पीसीएस का पेपर उठा के देखिए, यूपी आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, या फिर उत्तर प्रदेश की किसी भी वनडे एग्जाम्स के पेपर उठाकर देखिए, बांधों से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट। कर्मनाशा नदी और कौन सा निकटतम स्थान है? तो चंदौली याद रखना है। चंदौली में ही क्या है? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है, ठीक है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? आप बताएंगे। चंदौली में स्थित है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगर आपसे सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछेगा, आप बताएंगे हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य, राइट। हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा है वन्य जीव अभ्यारण्य या वन्य जीव विहार, जिसे जो भी कहना चाहें आप। और चंद्रप्रभा जो चंदौली में स्थित है, ये सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। जिरगो बांध जो है वो कहाँ, कौन सी नदी पर? जिरगो नदी पर, मिर्जापुर में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अहरौरा बांध इंपॉर्टेंट, गराई नदी पर स्थित है मिर्जापुर में। अहरौरा बांध मिर्जापुर गराई नदी पर स्थित है। मेजा बांध, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है, बेलन नदी पर स्थित है मिर्जापुर में। मेजा बांध, बेलन नदी, मिर्जापुर। माँ से मेजा, माँ से मिर्जापुर, और बी से बेलन, ठीक है। माँ से मेजा, माँ से मिर्जापुर, बी से बेलन, बेलन नदी पर स्थित है। अधवा बांध अधवा नदी पर स्थित है मिर्जापुर में। सिरसी बांध इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है, बरेर नदी के तट पर स्थित है। और कौन सा है? मिर्जापुर में, ठीक है। कौन सा बांध? सिरसी बांध, बरेर नदी, मिर्जापुर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बांध थे जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट बांधों के बारे में, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जरा देख लेते हैं इनके बारे में भी। देखिए पहला नाम आता है परीक्षा बांध, इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाएंगे आप लोग। परीक्षा बांध कौन सी नदी? बेतवा नदी, कहां पर? झांसी, ठीक है। बेतवा नदी, परीक्षा बांध बेतवा नदी पर है, कहां पर? झांसी में। नेक्स्ट है गढ़वा बांध, ये गढ़वा नदी पर है, कहां? चित्रकूट में। चित्रकूट में कौन सा बांध? गढ़वा बांध, गढ़वा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? गढ़वा बांध, चित्रकूट में, ठीक है। जामिनी बांध जो है वो जामिनी नदी पर ललितपुर में स्थित है। कौन सा बांध? जामिनी बांध, जामिनी नदी पर स्थित है, कहां? ललितपुर में। नेक्स्ट है रोहिणी बांध, रोहिणी नदी पर स्थित है, ये भी ललितपुर में स्थित है। शहजाद बांध, ये भी शहजाद नदी पर है, ललितपुर में स्थित है। गोविंद सागर बांध, ये भी इंपॉर्टेंट है, शहजाद नदी पर है और ललितपुर में ही स्थित है। और ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र है जहां पे किसका उत्पादन होता है? यूरेनियम का उत्पादन होता है, ठीक है। यूरेनियम के लिए फेमस है, कौन सा? ललितपुर उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, यूरेनियम का उत्खनन या उत्पादन होता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सजनाम जो है सजनाम नदी पर है, ये भी ललितपुर में है। राजघाट बांध से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर, कहां? ललितपुर में, ठीक है। मौदहा बांध से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये बिरमा नदी पर स्थित है, मौदहा बांध। मौदहा बांध कौन सी नदी? आप बताएंगे, बिरमा नदी पर स्थित है, हमीरपुर में, ठीक है। कौन सा बांध है? मौदहा बांध है, हमीरपुर में, बिरहा नदी के तट पर, ठीक है। बिरहा नदी पर बना हुआ, तट पर नहीं, बिरहा नदी पर बना हुआ बांध है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़िए, कुछ और प्रमुख बांध हैं जहां से भी क्वेश्चन बनता है, जरा इनको भी देख लेते हैं, कौन कौन से प्रमुख बांध हैं। पहला बांध है सुकमा या डुकमा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है।
सुकमा या डुकमा बांध जो है वो कौन सी नदी पर है? आप बताएंगे बेतवा नदी पर है। कौन सा बांध? सुकमा या डुकमा बांध। कहाँ पर? झांसी में। सुकमा बांध या डुकमा बांध कहाँ पर बताएंगे? बेतवा में, झांसी नदी पर स्थित है। ठीक है। चंद्रप्रभा बांध जो है चंद्रप्रभा नदी पर, चकिया चंदौली। ठीक है। चंद्रप्रभा बांध चंद्रप्रभा नदी पर, चकिया चंदौली में स्थित है। कनहर बांध इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। कनहर बांध कनहर नदी पर, रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र के क्षेत्र में स्थित है। अर्जुन बांध क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अर्जुन नदी पर स्थित है, कहां पर? महोबा में। ठीक है। सलारपुर बांध करदिया नदी पर स्थित है, महोबा में। सलारपुर बांध कहाँ है? आप बताएंगे करदिया नदी पर, महोबा में स्थित है। पथराई बांध कहाँ पर स्थित है? पथराई और सुखनाई में। कहाँ पर? झांसी में। कौन सी नदी है? पथराई बांध। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, यहाँ से भी पूछा गया, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। पथराई बांध कौन सी नदी? पथराई नदी। सुखनाई नदी कहाँ पर? झांसी में। ठीक है। तो ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। इन सभी पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ा जाए। ये हो गए प्रमुख बांध जो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए एक नजर आप मैप भी देख लीजिए। अगर हमने इतने सारे बांधों की बात कर ली है तो मैप में आपको दिखा देते हैं। ठीक है। वैसे इतना ज्यादा क्लियर आपको दिखेगा नहीं। मैंने आपको बताया कीठम झील है ना, कीठम झील सुर सरोवर, ये कहाँ है? आगरा में स्थित है। नवाबगंज झील कुंद्रा समुंदर, ये कहाँ बताया? उन्नाव में स्थित है। मोती झील मैंने आपको बताया कहाँ पर? कानपुर नगर में स्थित है। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल झील झांसी में स्थित है। ठीक है। बेला सागर और मदन सागर झील महोबा में स्थित है, राइट। फतेहपुर में मैंने आपको बताई मोराई ताल झील फतेहपुर में स्थित है। नेक्स्ट है हमारी प्रतापगढ़ में बेती झील कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में स्थित है। समसपुर झील और विसैधा झील कहाँ पर स्थित है? रायबरेली में स्थित है, राइट। नेक्स्ट देखिए टांडा दरी ताल और सिरसी जलाशय जो है वो कहाँ पर? मिर्जापुर में स्थित है। सोनभद्र में मैंने आपको बताया, सोनभद्र जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी जिला है, गोविंद वल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील का निर्माण कर, जिसे कृत्रिम झील के नाम से जाना जाता है, गोविंद वल्लभ पंत झील। कौन सी नदी पर? रिहंद नदी पर बताया, सोनभद्र का क्षेत्र। ठीक है। राजा का बांध और भोजपुर ताल जो है वो सुल्तानपुर में स्थित है। सुरहा ताल झील मैंने आपको बताया बलिया में स्थित है। नेक्स्ट देखिए गोरखपुर में रामगढ़ ताल झील के बारे में मैंने आपको बताया, गोरखपुर में स्थित है रामगढ़ ताल झील। नेक्स्ट है आपका गोंडा में स्थित है पार्वती अर्गा वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है। वन्यजीव विहार गोंडा में स्थित है, राइट। अगर आपसे संत कबीर नगर की बात की जाए तो बखीरा झील आपको याद रखनी है, बखीरा झील स्थित है संत कबीर नगर में, राइट। अयोध्या में मैंने आपको बताया दरवान झील कहाँ स्थित है? अयोध्या में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए चित्तौरा झील कहाँ स्थित है? आप बताएंगे बहराइच में स्थित है। चित्तौरा झील बहराइच में स्थित है। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में लाख झील, बहोशी झील और देवरिया ताल झील जो है वो कन्नौज में स्थित है। अगर आपसे करेला झील के बारे में पूछेगा तो आप बताएंगे लखनऊ में स्थित है। करेला झील कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए शाहजहांपुर में कौन सी झील है तो आपको मैंने बताया शाहजहांपुर में गोखुर झील, जिसे बड़ा ताल झील के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? शाहजहांपुर में स्थित है। फुलहर झील से क्वेश्चन बनता है, फुलहर झील कहाँ पर स्थित है? आप बताएंगे पीलीभीत जिले में स्थित है फुलहर झील। अगर आपसे लीलौर झील के बारे में पूछा जाए, लीलौर झील कहाँ स्थित है? आप बताएंगे बरेली में स्थित है लीलौर झील। गौर झील अगर आपसे पूछी जाए आप बताएंगे रामपुर में स्थित है गौर झील। मुजफ्फरनगर में स्थित है शुक्रताल झील और मेरठ इसमें स्थित है रामताल झील। बदायूं में स्थित है सागरताल झील और मथुरा में स्थित है नोह झील, मानसी गंगा, कुंडताल, राधा व श्याम की झील। ठीक है। ये प्रमुख झीलें थी जो उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं, मैंने आपको बता दिया है। उत्तर प्रदेश स्पेशल जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको मैप के थ्रू पूरी भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छे से बताऊंगी, राइट। आज के लिए अभी आप इसी में समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यमुना नदी तंत्र के बारे में, राइट। कौन सा नदी तंत्र? अब हम यमुना नदी तंत्र की बात करते हैं। देखते हैं यमुना नदी तंत्र से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है।
तो यमुना नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाएगा कहाँ से है, आप बताएंगे बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है गंगा यमुना नदी का उद्गम। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम बंदरपुंछ पश्चिमी ढाल से यमुनोत्री हिमनद से होता है। गंगा नदी का उद्गम मैंने आपको बताया गंगोत्री हिमनद से होता है, गोमुख से। ठीक है, यमुना नदी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहती है। गंगा नदी हमने जाना था 5 जिलों से होकर 5 राज्यों से होकर बहती है, वैसे ही गंगा नदी और यमुना नदी भी 5 राज्यों से होकर बहती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया दूसरा, हरियाणा हो गया तीसरा राज्य, दिल्ली हो गया चौथा राज्य और उत्तर प्रदेश हो गया 5वां राज्य। ठीक है, यमुना का भी जो बहाव है कितने राज्यों में है, आप याद रखेंगे 5 राज्यों से ही होकर बहती है यमुना नदी, राइट, याद रहेगा। वहां पर हमने आपको बताया था अगर गंगा नदी और यमुना नदी की तुलना की जाए तो गंगा नदी भी 5 राज्यों से होकर मैंने बताई थी। कौन कौन सा बताया था, उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार जाती है, बिहार से झारखंड, झारखंड से पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से जाकर वो बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी से मिल जाती है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, कौन सा, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। तो टोटल कितने जिलों से होकर बहती है यमुना नदी, आप याद रखेंगे सहारनपुर 1, शामली 2, बागपत 3, गाजियाबाद 4, गौतम बुद्ध नगर 5, अलीगढ़ 6, मथुरा 7, आगरा 8, इटावा 9, औरैया 10, जालौन 11, हमीरपुर 12, बांदा 13, फतेहपुर 14 और प्रयागराज 15। टोटल 15 जिलों से होकर बहती है कौन सी नदी, आप बताएंगे यमुना नदी। यमुना नदी अगर आपसे पूछी जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने जिलों से होकर बहती है, उत्तर प्रदेश में तो 15 जिलों से होकर बहती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। कितने जिलों से होकर बहती है, आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में 15 जिलों से होकर बहती है कौन सी नदी, यमुना नदी। ठीक है, कितने जिलों से होकर बह रही है, तो 15 जिलों से होकर बह रही है। कौन कौन से वे 15 जिले हैं, इनका नाम आप याद कर लेंगे, क्लीन कर देती हूँ थोड़ा ताकि आपको पढ़ने में आसान रहे। ठीक है, कौन कौन से जिले हैं, इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर ऑफ जिला आप बताएंगे 15 जिले हैं, 15 जिले हैं। ठीक है, 15 जिलों से होकर बह रही है उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी, यमुना नदी। पहला है सहारनपुर, शामली दूसरा, बागपत तीसरा, गाजियाबाद चौथा, गौतम बुद्ध नगर 5वां, अलीगढ़ 6वां, मथुरा 7वां, आगरा 8वां, इटावा 9वां, औरैया 10वां, जालौन 11वां, हमीरपुर 12वां, बांदा 13वां, फतेहपुर 14वां और प्रयागराज 15वां। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बन सकता है कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले हैं जो यमुना नदी के तट पर स्थित हैं, तो आप क्या बताएंगे, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, प्रयागराज, मथुरा, अलीगढ़, शामली, सहारनपुर, बागपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सब क्या है, यमुना नदी के तट पर स्थित उत्तर प्रदेश के जिले हैं। याद कर लेना है, एक भी पॉइंट गलत नहीं करना है आपको, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंबल नदी है जहां पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, है ना, चंबल नदी यमुना नदी से कहां पर मिलती है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी यमुना नदी से कहां मिलती है, इटावा के क्षेत्र में आकर मिलती है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट है, चंबल नदी यमुना नदी से कहां पर आकर मिलती है, आप बताएंगे इटावा में आकर मिलती है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो बेतवा है यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है। ठीक है, अगर आपसे चंबल नदी पूछी जाए तो आप बताएंगे चंबल इटावा में मिलती है। ठीक है, चंबल जो है कहाँ मिलती है, इटावा में आकर मिलती है यमुना नदी से। अगर आपसे पूछा जाए बेतवा नदी यमुना से कहाँ पर आकर मिलती है, तो बेतवा नदी हमीरपुर में मिलती है आकर। ठीक है, हमीरपुर में आकर
किससे मिल जाती है? यमुना नदी से मिल जाती है। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अलग से इनको मेंशन करते हुए चलना ताकि आपको एक एक पॉइंट क्लियर रहे, ठीक है। चंबल नदी यमुना नदी से इटावा में मिलती है। बेतवा नदी यमुना नदी से हमीरपुर के निकट आकर मिल जाती है। ये सभी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बांदा में भोजहा के निकट यमुना नदी से केन नदी मिल जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए केन नदी यमुना से कहां पर मिलती है, केन नदी यमुना से कहां पर मिलती है, तो आप क्या बताएंगे? बांदा के निकट, बांदा में मिलती है। कौन सा क्षेत्र है? भोजहा, ठीक है। बांदा में भोजहा के निकट आकर मिलती है। किससे मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। तो हमने देखा यमुना की सहायक नदियां कौन सी हो गई? केन हो गई, यमुना की चंबल हो गई, और कौन कौन सी देख ली अभी तक? हमने देखा बेतवा, ठीक है। 3 नदियां देख ली। केन बांदा में मिल रही है, राइट। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में यमुना नदी वृहत चाप का निर्माण करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना नदी वृहत चाप का निर्माण कहां पर करती है? यमुना नदी उत्तर प्रदेश में वृहत चाप का निर्माण करती है। और एक क्षेत्र है कौन सा जो अवनलिका अपर्दन के लिए जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है अवनलिका अपर्दन के लिए, अवनलिका अपर्दन यानी कि मिट्टी के कटाव के लिए, ठीक है। अपर्दन यानी कि जो मिट्टी का जो कटाव है, मिट्टी के कटाव के लिए कौन सा क्षेत्र फेमस है? तो आप बताएंगे इटावा का क्षेत्र है, राइट, इटावा। और इटावा में कौन सी नदी मैंने आपको बताई? यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी। तो मिट्टी के कटाव या अवनलिका अपर्दन के लिए कौन सा क्षेत्र है? कहां पर अवनलिका अपर्दन सर्वाधिक होता है? आप बताएंगे इटावा क्षेत्र में होता है, जो कि कौन सी नदी के तट पर है? आप बताएंगे यमुना नदी के तट पर है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टार बना दिया है मैंने। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे अवस्थित प्रमुख नगर है। इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रमुख नगर हैं? आप बताएंगे मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर और कौशाम्बी। ये सभी क्या हैं? यमुना नदी के किनारे स्थित प्रमुख नगर हैं। अब बात करते हैं राम गंगा नदी की। यमुना नदी से इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट बन सकते थे मैंने आपको बता दिए। आगे बात करते हैं राम गंगा नदी की। देखते हैं राम गंगा नदी से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राम गंगा का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ता है वहीं से होता है, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल कहाँ? उत्तराखंड, राइट, उत्तराखंड से होता है। कहां से रामगंगा का उद्गम है? आप बताएंगे हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से, यानी कि पौड़ी गढ़वाल यानी कि उत्तराखंड से होता है, ठीक है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क, जिसे हम जिम कार्बेट के नाम से जानते हैं, है ना। जिम कार्बेट कहां पर स्थित है? पूछा जाता है क्वेश्चन आपसे। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, राइट। क्या पूछा जाता है? कहां पर स्थित है जिम कार्बेट नेशनल पार्क? तो आप बताएंगे उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, यूके, उत्तराखंड, ठीक है। रामगंगा नदी कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। रामगंगा नदी जो है कालागढ़ यानी कि उत्तराखंड के निकट बिजनौर जिला उत्तर प्रदेश से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा कौन सी 2 नदियां हो गई जो हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती हैं, तो आप बताएंगे गंगा नदी और रामगंगा नदी, दोनों ही नदियां उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, राइट। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि मैदानी भाग में गंगा नदी का हमने देखा था प्रवेश स्थल तो हरिद्वार था, ठीक है, लेकिन वहां पर फर्क ये था कि अगर गंगा नदी का उद्गम बोला जाए आपसे, गंगा नदी मैदान में कब आती हैं? तो आप बताएंगे हरिद्वार में आती हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर कहा गया है कि गंगा नदी, रामगंगा नदी कालागढ़ उत्तराखंड
के निकट बिजनौर जिला जो उत्तर प्रदेश है वहां से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ पर वैसे प्रवेश द्वार, अगर यूपी में प्रवेश द्वार पूछा जाए गंगा का, यूपी में कहाँ से प्रवेश करती हैं, तब आप बताएंगे बिजनौर से प्रवेश करती है, राइट। अगर आपसे प्रवेश द्वार गंगा नदी का पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में प्रवेश द्वार गंगा नदी का कौन सा है, तब आप बताएंगे बिजनौर जिला है। और यहाँ पर कह रहा है कि राम गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये फर्क है, राइट। गंगा नदी मैदान में हरिद्वार में आ जाती है, उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है राम गंगा नदी। ये फर्क आपको याद रखना है, ठीक है, दोनों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखते हैं शारदा नदी का के बारे में। शारदा नदी का जो उद्गम है वो कुमाऊं हिमालय मिलाम ग्लेशियर, इंपॉर्टेंट है, कौन सा ग्लेशियर है, मिलाम ग्लेशियर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलाम ग्लेशियर कहाँ स्थित है, आप बताएंगे उत्तराखंड में, ठीक है। मिलाम ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। कुमाऊं पहाड़ियां, जो कुमाऊं हिमालय का हिस्सा है, कुमाऊं पहाड़ियां मिलाम ग्लेशियर से होता है। किसका उद्गम, आप बताएंगे शारदा नदी का। शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कुमाऊं हिमालय मिलाम ग्लेशियर से होता है। प्रारंभ में इसे काली गंगा के नाम से जानते हैं या गौरी गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। शारदा नदी का अन्य नाम आपको मैंने क्या बताया कि शारदा नदी को ही हम कौन कौन से अन्य नामों से जानते हैं, इसी को हम काली गंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, काली भी है और गोरी भी है, ठीक है। इसी को हम काली गंगा भी कहते हैं और इसी को हम गौरी गंगा भी कहते हैं। वैसे तो गौरी तो हम लोगों ने कहना शुरू कर दिया, लेकिन वैसे तो नाम इनको गौरी गंगा ही कहा गया है, ठीक है। गौरी गंगा, काली गंगा, शारदा नदी काली गंगा गौरी गंगा दोनों कहा गया है इनको। शारदा नदी जो है वो पीलीभीत एवं नेपाल की सीमा निर्धारित करती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी वह नदी है जो पीलीभीत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, तो आप बताएंगे कौन सी नदी है, शारदा नदी है जो पीलीभीत और नेपाल के बीच में सीमा निर्धारित करती है। कौन सी नदी, शारदा नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, शारदा नदी ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हमने देखा रामगंगा नदी बिजनौर क्षेत्र से मैदानी भाग में प्रवेश कर रही है। हम देख रहे हैं कि शारदा नदी जो है वो ब्रह्मदेव के निकट मैदानी भाग में प्रवेश करती है। सारे पॉइंट आपको क्लियर रखने, एक भी पॉइंट गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है। सभी को कंपेयर करके पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होने वाली नदी शारदा नदी है। कौन सी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कौन सी वह नदी है जो सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाती है, तो आप क्या बताएंगे, शारदा नदी वह नदी है जो सांप की तरह टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर प्रवाहित होती है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। शारदा एवं घाघरा नदी का संगम अगर आपसे पूछा जाए कहाँ होता है, बहराम घाट के निकट होता है। कौन सी नदी, शारदा नदी, घाघरा नदी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहराम घाट के निकट किसका संगम होता है, आप बताएंगे शारदा नदी और घाघरा नदी का जो संगम होता है वो कहाँ पर होता है, बहराम घाट के निकट होता है, राइट, याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा, घाघरा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए। घाघरा नदी की बात कर लेते हैं। घाघरा नदी का उद्गम अगर आपसे पूछा जाए माप चाचुंगो हिमनद, ठीक है, कहाँ से, तिब्बत से। माप चाचुंगो हिमनद कहाँ से है, तिब्बत से होकर इसका क्या है, उद्गम क्षेत्र है। कौन सी नदी, घाघरा नदी। कहाँ से उद्गम है, आप बताएंगे माप चाचुंगो हिमनद है, कहाँ, तिब्बत। सिंपल आप याद कर लीजिए, ये हिमनद अगर आपसे ना पूछा जाए, सिंपल पूछ ले कि घाघरा नदी का उद्गम कहाँ है, तो आप बताएंगे तिब्बत से निकलती है घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इनके नाम आपको याद करने हैं, करनाली नदी, शिख नदी, टीला नदी, सेठी नदी, बेरी नदी, राप्ती नदी और छोटी गंडक, ठीक है। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, घाघरा नदी की सहायक नदी है करनाली, शिख, टीला, सेठी, बेरी और राप्ती और छोटी गंडक। कौन सी नदी, घाघरा नदी, ठीक है। घाघरा नदी की सहायक नदियां एक बार फिर से आप मेरे साथ याद करेंगे,
करनाली नदी, शिख नदी, टीला नदी, सेठी नदी, बेटी नदी, सेठी बेटी, ठीक है, सेठी नदी, बेटी नदी या बेरी नदी भी कहते हैं इसको, राप्ती नदी या फिर छोटी गंडक, ये सभी क्या है, घाघरा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और घाघरा नदी को ही सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। और सरयू के तट पर कौन सा शहर स्थित है, आप सभी जानते हैं, कौन सा शहर है, कौन सा जिला है, आप बताएंगे अयोध्या है, ठीक है। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी है जिसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, आप बताएंगे घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। घाघरा को ही सरयू के नाम से जाना जाता है और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे ही स्थित है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। और घाघरा की सहायक नदियां मैंने आपको बताई, करनाली, शिख, टीला, सेठी, बेटी, राप्ती और कौन सी, बूढ़ी गंडक, ठीक है। बूढ़ी गंडक नहीं, छोटी गंडक, राइट, छोटी गंडक, छोटी गंडक, ये सभी क्या है, ये सभी घाघरा की प्रमुख सहायक नदियां हैं। सरयू नदी के तट पर स्थित जिला कौन सा है, अयोध्या धाम। पहले अयोध्या नाम था, ठीक है, अब इसे क्या कह दिया गया है, पहले जो फैजाबाद था उसे अयोध्या का नाम दे दिया गया है और अयोध्या थी उसे अब अयोध्या धाम नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। 1080 किलोमीटर प्रवाहित होने के बाद यह नदी छपरा बिहार के निकट गंगा में मिल जाती है। इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदी, घाघरा नदी। किस नदी की सहायक नदी है, तो घाघरा की सहायक नदियां ये हैं और घाघरा किसकी सहायक नदी है, आपको याद रखना है, गंगा की सहायक नदी है। घाघरा जो है वो गंगा से कहाँ मिल जाती है, घाघरा गंगा नदी से कहां पर मिल जाती है, आप बताएंगे छपरा जिला बिहार, ठीक है। बिहार के छपरा जिले में कहां किससे मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी, घाघरा नदी, जिसे हम सरयू नदी के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट थे आपके लिए इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। राप्ती नदी, देखिए राप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है कौन सा है, रकुमकोट है, नेपाल, ठीक है। राप्ती नदी का उद्गम रकुमकोट नेपाल है। राप्ती की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, रोहिणी है, इंपॉर्टेंट है। राप्ती का उद्गम रकुमकोट नेपाल है, नेपाल से होता है राप्ती नदी का उद्गम, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, नेपाल से राप्ती नदी का उद्गम है। सहायक नदी कौन सी है, रोहिणी इसकी सहायक नदी है। राप्ती एवं घाघरा नदियों का जो संगम है वो कहाँ पर होता है, देवरिया में बरहज नामक स्थान पर होता है, ठीक है। राप्ती और घाघरा का जो संगम है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, राप्ती घाघरा से कहाँ पर मिल जाती है, आप बताएंगे कहाँ पर, देवरिया में, ठीक है, देवरिया में मिल जाती है। देवरिया का कौन सा स्थान है, बरहज नामक स्थान पर, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। बरहज में आकर राप्ती, बरहज में आकर राप्ती है जो वो घाघरा से मिल जाती है, कौन सा स्थान है, देवरिया क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी चंबल नदी, देख लेते हैं। चंबल नदी का उद्गम जनापाव पहाड़ी, जिसे जानपाव पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महू मध्य प्रदेश से, ठीक है। कौन सी नदी, चंबल नदी, महू जिला मध्य प्रदेश, ठीक है, महू मध्य प्रदेश से उसका उद्गम है। कौन सी पहाड़ी, जनापाव पहाड़ी, जिसे हम जानपाव पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं, काली सिंध, पार्वती और बनास, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, अगर हम चंबल नदी का नाम लिख दें यहाँ पर, ठीक है, चंबल नदी का नाम लिख दें, आपको याद रखना है, काली सिंध इसकी सहायक नदी है, काली सिंध, बनास और पार्वती, काली सिंध, बनास और पार्वती इसकी सहायक नदियां हैं। राप्ती की सहायक हमने देख ली थी, कौन सी नदी है, रोहिणी, ठीक है, रोहिणी नदी जो है वो राप्ती की सहायक नदी है। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान,
उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है। कौन सी सीमा निर्धारित करती है चंबल नदी? आप बताएंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करती है कौन सी नदी? चंबल नदी। चंबल नदी पर बनाए गए प्रमुख बांध हैं। कौन कौन से बांध हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार बनाइए, कई बार पूछा गया है। कौन सी नदी है जो 3 राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है? कौन सी नदी है जो 3 राज्यों की सीमा बनाती है, 3 राज्यों की सीमा निर्धारित करती है? ठीक है, सीमा बनाती है, कौन सी नदी है? आप बताएंगे। उस नदी का नाम है चंबल नदी। ठीक है, चंबल नदी। और चंबल किसकी सहायक नदी है? आपको पता होना चाहिए। किसकी सहायक नदी है? आप बताएंगे। यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यमुना की सहायक नदी है। और इस पर कौन कौन से बांध स्थित है? चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं? गांधी सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, ठीक है, गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। ये तीनों सागर जो हैं, सागर बांध जो है, राणा प्रताप सागर बांध, ये तीनों बांध कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी पर ही स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपके लिए, ट्रिपल स्टार बना दिया है मैंने। चंबल नदी अपने अवनलिका पर अपर्दन एवं बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक अवनलिका अपर्दन ये किस क्षेत्र में करती है? चंबल। मैंने आपको बताया अवनलिका अपर्दन के लिए प्रसिद्ध है, अवनलिका अपर्दन। और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा अपर्दन करती है ये? इटावा के क्षेत्र में। ठीक है, इटावा में सर्वाधिक करती है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना में मिल जाती है। मैंने आपको बता दिया सहायक नदी कौन है? यमुना है, यमुना की सहायक है ये। और कहाँ पर मिल जाती है? तो इटावा क्षेत्र में ही, औरैया, इटावा, कानपुर, ठीक है, यही बेल्ट है। ये मतलब उत्तर प्रदेश की पश्चिमी बेल्ट का हिस्सा है, यहाँ पर आकर मिल जाती है। राइट, आगे बढ़ते हैं। बेतवा नदी देख लीजिए फटाफट। बेतवा नदी, बेतवा नदी का उद्गम कुमरा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है, बेतवा नदी के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कौन से गांव से इसका उद्गम होता है? आप बताएंगे कुमरा गांव। कहाँ? रायसेन, मध्य प्रदेश। तो बेतवा नदी मध्य प्रदेश से होकर निकलती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। टोटल 4 जिलों से होकर बहती है। कौन सी नदी? बेतवा नदी 4 जिलों से होकर बहती है। कौन कौन से 4 जिले हैं? उत्तर प्रदेश का झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर, चारों के नाम आपको याद रखने हैं। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। किसकी सहायक नदी है? आप बताएंगे। सहायक है यमुना की। ठीक है, यमुना की सहायक है। कहाँ से निकलती है? मैंने आपको बता दिया, मध्य प्रदेश से होकर निकलते, मध्य प्रदेश इसका उद्गम स्थल है। कौन कौन से ये कौन से जिलों से होकर बहती है? यूपी में 4 जिलों से होकर बहती है। कौन कौन से वे जिले हैं, उनके नाम आपको याद रखने हैं। 4 जिले हैं, झांसी, औरैया, जालौन, हमीरपुर। ठीक है, झांसी, औरैया, जालौन और हमीरपुर, इन सभी का नाम आपको रट लेना है। यह नदी हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। क्या बताया मैंने? कहाँ पर मिलती है यमुना से? तो आप बताएंगे हमीरपुर में मिल जाती है। ठीक है, हमीरपुर में यमुना से मिल जाती है। इसका जो संस्कृत नाम है वो वेत्रवती नदी है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। बेतवा नदी का संस्कृत जो नाम है वो क्या है? वेत्रवती नदी है, ये याद रखना है आपको। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध के जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। राजघाट बांध मैंने आपको कहाँ बताया था? झांसी में स्थित है। ठीक है, राजघाट बांध बेतवा नदी पर निर्मित है, झांसी में स्थित है राजघाट बांध। इसके जलाशय को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है। बांधों में मैंने आपको पढ़ा दिया, जरा एक बार देख लेते हैं। ठीक है,
राजघाट बांध ललितपुर जिला है, बेतवा नदी पर ललितपुर जिला है, ठीक है। इसको कंफर्म कर लेते हैं, इसीलिए मैंने उसको ओपन कर लिया था। झांसी नहीं है, राजघाट बांध ललितपुर जिला है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेंगे, ललितपुर जिला, ठीक है, ललितपुर जिले से, राइट। ललितपुर जिले में स्थित है राजघाट बांध, बेतवा नदी पर बना हुआ बांध है, इंपॉर्टेंट है ये, राइट, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लेंगे। इसी को रानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है, इसी बांध को रानी लक्ष्मीबाई सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए फटाफट। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम कहाँ है? शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ियों से होता है, ठीक है। अमरकंटक की पहाड़ियां कहाँ? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? सोन नदी, ठीक है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कनहर, उत्तरी कोयल आदि हैं, ठीक है। तो सोन नदी के बारे में आप क्या याद रखेंगे? अगर हम सोन नदी की बात कर रहे हैं, आपको याद रखना है मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, ठीक है, मध्य प्रदेश से उद्गम है। ये कौन कौन से जिलों से होकर बहती है? तो आप याद रखेंगे मिर्जापुर और सोनभद्र, ठीक है, 2 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश में, राइट। नेक्स्ट है इसकी सहायक नदियां। सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। कौन सी सहायक नदियां हैं? आप याद रखेंगे रिहंद, रिहंद, नेक्स्ट है आपकी कनहर, कनहर, और नेक्स्ट है आपका उत्तरी कोयल। ये तीनों क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं, राइट। इनके नाम आपको याद रखते हैं। अब बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी का उद्गम कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से फुलहर झील से होता है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से होकर बहती है, यहीं से क्या है? गोमती नदी का उद्गम होता है, ठीक है। फुलहर झील पूछा जाता है किस जिले में स्थित है? आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है फुलहर झील, यहीं से गोमती नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। और ये गाजीपुर जिले में गंगा नदी से मिल जाती है। कौन सी नदी? गोमती नदी। गोमती नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, गंगा की सहायक नदी है ये गोमती नदी, ठीक है। पीलीभीत जिला फुलहर झील से इसका उद्गम होता है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, शाहजहांपुर, खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर जिलों से होकर प्रवाहित होती है। और ये गंगा नदी में कहाँ कहाँ किस में कौन से मिल जाती है? कौन से जिले से? तो गंगा नदी में ये गाजीपुर जिले से मिल जाती है, ठीक है। गाजीपुर जिले में ये गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, गाजीपुर में। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है, स्टार बनाएंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जरा क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है, सुल्तानपुर और जौनपुर नगर गोमती नदी के तट पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है? आप सभी जानते हैं चिकनकारी के लिए, ठीक है, चिकनकारी के लिए फेमस है। इसी को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है, नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जौनपुर की स्थापना आपसे पूछी जाती है, किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी किसकी स्थापना? जौनपुर की स्थापना, ये भी पॉइंट आपसे पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर तीनों क्या है? किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। बात करते हैं टोंस नदी की। तो टोंस नदी का उद्गम जो है तारमा कुंड कैमूर श्रेणी मध्य प्रदेश से है। सिंपल पॉइंट आपको याद रखना है, टोंस नदी का उद्गम कहां से है? मध्य प्रदेश राज्य से है। कहां पर? तारमा कुंड कैमूर श्रेणी से। टोंस की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? बेलन नदी प्रमुख सहायक नदी है। टोंस नदी पर कई प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित हैं। टोंस एवं गंगा नदी का संगम जो है वो सिरसा में होता है। कहां पर? प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करेंगे। तो टोंस किसकी सहायक नदी है? आप बताएंगे गंगा की सहायक नदी है, ठीक है, गंगा नदी की सहायक है। कौन सी नदी? टोंस नदी, याद रहेगा, गंगा की सहायक नदी है। और टोंस की सहायक नदी कौन सी है? प्रमुख नदी बेलन नदी, ठीक है।
ध्यातव्य है कि टोंस जो है नामक एक अन्य नदी जो यमुना से भी मिलती है, उसका उद्गम बंदरपुंज पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, परंतु यह उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, तो अगर यूपी में टोंस नदी के बारे में पूछा जाए तब आप बताएंगे इसी टोंस नदी के बारे में। ठीक है, एक टोंस नदी है जो यमुना की भी सहायक नदी है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश से नहीं बहती है। अन्य नदियां देख लीजिए, कुछ अन्य पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। कौन सी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी। आप बताएंगे यमुना की सहायक है। यह सहारनपुर जिले के में ऊपरी शिवालिक से निकलती है। सहारनपुर जिले में हिंडन नदी ऊपरी शिवालिक से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। यह गंगा और यमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है और कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। हिंडन नदी किसकी सहायक है? यमुना की सहायक है। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक है। यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। कैमूर श्रेणी से निकलती है कौन सी नदी? तो यहाँ पर कर्मनाशा नदी की बात हो रही है, राइट। कर्मनाशा नदी किसकी सहायक है? आप बताएंगे गंगा की सहायक है। कहाँ से निकलती है? बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है, राइट। यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी, राइट। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण, इसकी सीमा का निर्धारण कौन सी नदी कर रही है? आप बताएंगे कर्मनाशा नदी कर रही है, राइट। कौन सी नदी कर रही है? तो कर्मनाशा नदी कर रही है उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा का निर्धारण, राइट। आगे देखिए, कुछ और अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में भी देख लीजिए फटाफट। क्या कह रहा है यहाँ पर कि चौसा के निकट कर्मनाशा नदी जो है, चौसा के निकट कर्मनाशा नदी गंगा में मिल जाती है, इंपॉर्टेंट है। मगई नदी गंगा की सहायक नदी है। मगई जो है वो भी गंगा की सहायक नदी है। चौसा के निकट जो कर्मनाशा नदी है वो भी गंगा में मिल जाती है, यानी कि कर्मनाशा नदी भी गंगा की सहायक है। कुकरेल नदी गोमती की सहायक नदी है। ठीक है, कुकरेल नदी किसकी सहायक है? गोमती की सहायक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, राइट। अब यहाँ पर कुछ उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों के बारे में बता दिया गया, इंपॉर्टेंट है। रामसर साइट से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये सभी पॉइंट आपको रट लेने हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रामसर स्थल कितने हैं? तो 10 हैं, याद करिए नाम इनका। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में, ठीक है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, ये सभी आर्द्र भूमियां हैं, रामसर स्थल हैं, ठीक है। समान पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सरसई नावर झील इटावा, सूर सरोवर आगरा, ऊपरी गंगा नदी ब्रज घाट से नरोस में विस्तार है इसका, ये भी क्या है? ये सभी रामसर आर्द्र भूमियां हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए जरा। अच्छा, यहाँ पर अभी 1-2 छूटे हुए हैं, ठीक है, 9 और 10 छूटा हुआ है, 9 और 10 जो है वो छूटा हुआ है, उसको भी आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। नवाबगंज, पार्वती अर्गा, समान, समसपुर, सांडी, सरसई नावर, सुर सरोवर, ऊपरी गंगा नदी, और 2 कौन कौन से हैं भाई? अभी मुझे याद ही नहीं आ रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगी कि और कौन से 2 स्थल हैं जो उसमें शामिल किए गए हैं, राइट, ठीक है। 1 सेकंड का आप लोग मुझे टाइम देंगे, बस 1 सेकंड। अच्छा, इनके नाम भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। एक है बखीरा वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, वन्यजीव विहार संत कबीर नगर में है, ठीक है, संत कबीर नगर।
राइट। एक है कौन सा, हैदरपुर वन्यजीव विहार, हैदरपुर वन्यजीव विहार, राइट। ये भी कहाँ है, बिजनौर जिले में है, ठीक है, बिजनौर जिले में। इन्हें भी क्या है, रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो अब टोटल कितनी हो गई, 10 रामसर साइट हो गई। कौन कौन सी है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा, समान पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई, सरसई नावर पक्षी झील जो है वो जो इटावा में है, सूर सरोवर आगरा, ऊपरी गंगा नदी, और बखीरा वन्यजीव विहार संत कबीर नगर, और हैदरपुर वन्यजीव विहार, हैदरपुर वन्यजीव विहार जो है वो कहाँ, बिजनौर में, ठीक है। ये सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख रामसर साइट्स हैं, ठीक है। तो टोटल 10 रामसर साइट हैं उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको याद रखना है। रामसर कन्वेंशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ था, राइट। इसीलिए विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में 2 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये ईरान के रामसर में संपन्न हुआ था, इसीलिए इसे रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ईरान के रामसर में संपन्न होने के कारण इसे क्या कहते हैं, रामसर कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। बात क्लियर हो गई। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट सेशन उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख नदियों के बारे में। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो जरूर कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के क्लास के जो पीडीएफ है वो क्लास के पीडीएफ आपको यहीं पर उपलब्ध होंगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप लोग जीएस अभ्यास, इसे आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई होप आप सभी को क्लास सेशन पसंद आया होगा। उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रमुख नदियां, उनकी सहायक नदियां, कौन से जिले उनके तट पर स्थित हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित है, इन सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। तो आई होप आप सभी को क्लास सेशन पसंद आया होगा। अगर आप लोग को क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस मेरे साथ देखने के लिए, क्लासेस अटेंड करने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। बेल आइकन प्रेस कर लिया कीजिए, क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोबारा और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, राइट। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। टेक केयर, गुड बाय।